एक बार लेंचो नाम का एक किसान था। लेंचो का घर वैली के सबसे ऊपर था, जहाँ से वह नदी और अपने कॉर्न के खेत यानी कि मकई के खेत को भी आसानी से देख पाता था। वह अपने मकई के खेत को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके खेत में लगी मकई पर वाइट कलर के फ्लावर्स आ चुके थे, जिसका मतलब था उसकी फसल की पैदावार अच्छी हुई थी। लेकिन अब उसे इंतज़ार है तो बारिश के आने का, क्योंकि बारिश उसकी फसल को और भी अच्छा बना सकती है, और उसको बारिश आएगी तो उसकी फसल इतनी अच्छी हो जाएगी कि उसको प्रॉफिट भी होगा, मुनाफा भी होगा। लेंचो अपने खेत में खड़े होकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की ओर देखते हुए तो वो बारिश का इंतज़ार कर रहा था, और वो सोचता है कि पता नहीं आज बारिश आएगी भी या नहीं आएगी। और उसकी पत्नी घर के अंदर खाना बना रही होती है। वो कहती है कि भगवान ने चाहा तो आज बारिश ज़रूर आएगी। लेंचो के छोटे बच्चे घर के बाहर खेल रहे होते हैं और बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे होते हैं। तभी लेंचो की पत्नी, जो घर के अंदर खाना बना रही थी, वो अपने बच्चों और अपने पति को आवाज़ लगाती है कि रात का खाना तैयार है, सभी जल्दी से आकर खाना खा लो। जैसे ही सभी घर के अंदर खाना खाने लगते हैं, तभी बारिश आ जाती है, और लेंचो बारिश को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो तुरंत बाहर बारिश में खड़ा होकर बारिश की बूंदों को महसूस करने लगता है। और वो कहता है कि ये देखो, ये जो बड़े वाली बूंद है बारिश की, वो 10 सेंट है, और जो छोटे वाली बूंद है बारिश की, वो 5 सेंट के बराबर है। सेंट मीन्स यहाँ पर मनी है, यानी कि बारिश जितनी अच्छी होगी, लेंचो को प्रॉफिट उतना ही ज़्यादा होगा। क्योंकि किसान लोगों के लिए बारिश का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि जितनी अच्छी बारिश होगी उतनी अच्छी फसल हो गई। लेकिन अचानक से लेंचो का ये सुख दुख में बदल जाता है, जब बारिश और ज़्यादा तेज़ हो जाती है, ओले गिरने शुरू हो जाते हैं, आंधी तूफान चलना शुरू हो जाता है, तेज़ हवाएं बहने लगती हैं, और लेंचो के जो छोटे बच्चे होते हैं वो घर के बाहर आकर जल्दी से ओलों के साथ खेलने लगते हैं। पर लेंचो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि कहीं ये ओले उसकी फसल को बर्बाद ना कर दे। जब बारिश रुकती है तो लेंचो देखता है कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ ओलों की सफ़ेद परत दिखाई दे रही थी, और उसके खेत में मकई के फसल बिल्कुल बर्बाद हो चुकी थी। एक भी पत्ता उसके खेत में दिखाई नहीं दे रहा था, और हर जगह ओले ही ओले दिखाई दे रहे थे। वो सोचता है कि मैं बर्बाद हो गया हूँ, मेरी पूरी फसल खराब हो गई है, और इस साल मुझे और मेरे परिवार को भूखा ही रहना पड़ेगा, भूखा ही मरना पड़ेगा। लेंचो सोचता है कि अब तो मेरे पास इतनी फसल भी नहीं बची जिसे मैं बेचूं ना, तो कम से कम मैं और मेरा परिवार अपना पेट ही भर ले, एक साल का गुजारा ही कर ले। इन ओलों से अच्छा तो वो फसल में लगने वाला कीड़ा होता है, जो मेरी इतना नुकसान तो नहीं करता जितना ओलों ने कर दिया। कीड़ा भी कम से कम लेंचो और उसके परिवार के खाने के लायक फसल छोड़ ही देता, परंतु ओलों के गिरने के कारण लेंचो की पूरी ही फसल बर्बाद हो चुकी थी, जिसे ना तो लेंचो अब बेच सकता है, और ना ही वह और उसका परिवार उसे खाकर अपना पेट भर सकता है। अब लेंचो कहता है कि शायद उसे इस साल उसे और उसके परिवार को भूखा ही मरना पड़ेगा। तभी उसके मन में अचानक एक ख्याल आता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो वो सोचता है कि मैं भगवान जी को लेटर लिखूंगा और वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। तो वो अगले दिन एक लेटर लिखता है भगवान जी को, गॉड जी को। उस लेटर में लेंचो लिखता है कि हे भगवान, ओले गिरने के कारण मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई है, और इस साल मुझे और मेरे परिवार को भूखा ही मरना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप मेरी मदद करें, मुझे 100 पेसोस दे दे। पेसोस मीन्स मनी है यहाँ पे, ताकि मैं दोबारा खेती कर पाऊँ और अपने घर का खर्च भी चला सकूँ। क्योंकि देखो, अब लेंचो की फसल तो बर्बाद हो चुकी थी और उसे घर खर्च भी चलाना था, और वो तभी हो सकता था जब उसकी फसल सही हुई होती और वो उसको बेचकर पैसे कमा पाता। तो इसलिए वो भगवान जी से 100 पेसोस मांगता है। लेटर लिखने के बाद लेंचो उस लेटर को पोस्ट ऑफिस ले जाकर मेल बॉक्स में डाल आता है।
थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक पोस्टमैन आता है जो उस लेटर को निकालता है और उसका एड्रेस देखने लगता है, तो उस पर टू गॉड लिखा होता है, यानी कि गॉड जी को लेटर लिखा हुआ है। तो वो हंसने लगता है ये देखकर कि ये कैसा मजाक है, भला कोई भगवान का घर भी जानता है क्या, कोई जा सकता है भगवान के पास, और ये कौन है ये बेवकूफ़ बंदा। तो वो अपने पोस्ट मास्टर को ले जाकर वो लेटर दिखाता है, तो पोस्ट मास्टर भी बहुत हंसते हैं, पर जब वो उस लेटर को पढ़ते हैं तो वो सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं कि देखो, इस इंसान को आज भी भगवान पर फेथ है, विश्वास है, इसका भगवान पर बहुत ज़्यादा विश्वास है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए, ये मुश्किल में है, और अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो हो सकता है इसका भगवान पर से विश्वास ही उठ जाए। इसके बाद पोस्ट मास्टर और पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारी व उनके दोस्त सभी पैसे इकट्ठे करते हैं लेंचो की मदद करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ 70 पैसों ही इकट्ठे कर पाते हैं, क्योंकि वो ये 70 पैसों एक लिफाफे में डाल देते हैं और उस लिफाफे के ऊपर गॉड का सिग्नेचर भी कर देते हैं, गॉड लिखकर। उसके बाद उसे मेल बॉक्स में डाल देते हैं। अगले संडे लेंचो जल्दी पोस्ट ऑफिस आ जाता है और वहाँ आकर पोस्टमैन से पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है, तो पोस्टमैन उसे वही 70 पैसों वाला लिफाफा पकड़ा देता है, और फिर लेंचो उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है कि अरे वाह, भगवान जी ने मेरे लिए आखिरकार मेरे 100 पैसों भेज ही दिए। तो वो उसको अब भी शॉकिंग नहीं था कि भगवान ने ऐसे लेटर पढ़ के मेरा कैसे, हम मेरे लिए 100 पैसों भेज दिए, ये कैसे हो सकता है। वो बिल्कुल भी शॉकिंग नहीं था, बल्कि बहुत ज़्यादा खुश था, इतना विश्वास था उसको भगवान पे। फिर जब वो लिफाफा खोलता है तो देखता है अरे इसमें तो 70 पैसों ही है, मेरे बाकी के 30 पैसों कहाँ गए। तो वो सोचता है कि ये जरूर भगवान तो ऐसा मेरे साथ करेंगे नहीं कि मेरे 30 पैसों काट लिए, पक्का ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी है ना, यही रिश्वतखोर है, यही चोर है, इन्होंने ही निकाले मेरे 30 पैसों। तो फिर जो लेंच होता है उसका शक पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारी जो एम्प्लॉयज़ वहाँ काम करते थे उन्हीं पर जाता है, ये इन्हीं ने निकाले मेरे 30 पैसों, यही चोर है। देखो, जिन्होंने उसकी मदद करी, ये समझ के कि इसका भगवान पे भरोसा है और हमें इस भरोसे को बनाए रखना चाहिए, है ना, और वो उन्हीं पर शक कर रहा है, यानी जिन्होंने उसकी मदद करी वो उन्हीं पर ब्लेम डाल रहा है कि उन्होंने उसके 30 पैसों चुराए हैं, जबकि वो तो जानता भी नहीं कि उन्होंने ही उसके लिए ये पैसों इकट्ठे किए थे। वो तुरंत सामने वाली खिड़की पर जाकर बैठ जाता है और दोबारा गॉड को लेटर लिखता है, और इस बार वो लेटर में लिखता है कि हे भगवान, आप मुझे जल्द से जल्द मेरे 30 पैसों भी भेज दे, क्योंकि मुझे पूरे पैसे नहीं मिले हैं, मुझे 100 पैसों नहीं मिले हैं, 70 पैसों मिले हैं, उसमें 30 की अभी भी कमी है और इतने में मेरा गुजारा तो नहीं होगा। तो आप जल्दी से 30 पैसों भी मुझे भेज दे, और इस बार जो आप मुझे पैसों भेजेंगे वो मेल के थ्रू बिल्कुल मत भेजना, क्योंकि ये सारे रिश्वतखोर हैं, इन्होंने मेरे पैसे चुरा लिए हैं। तो यहीं पर हमारी इस चैप्टर की दी एंडिंग होती है, और हमें पता चलता है इस चैप्टर से कि लेंचो ने गॉड को लेटर लिखा और पोस्टमैन ने उनकी मदद करी, ठीक है, पोस्ट ऑफिस के सभी कर्मचारियों ने मदद करी, एम्प्लॉयज़ ने, लेकिन वो उन्हीं पर ब्लेम डाल रहा है कि उन्होंने इसके पैसे चोरी कर लिए हैं। ये स्टोरी समाप्त हुई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करें ताकि और भी आपके लिए मैं ऐसी वीडियोज़ लेकर आती रहूँ, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो पढ़ते रहिए भारती क्लासेस पर।